अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नाज ड्रीम व्लॉग। आज का ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों को मैंने टोस्ट बना के दिए थे। काफ़ी दिनों से बच्चे पराठा खा रहे थे और एक ही जैसा ब्रेकफास्ट खा खा के तंग पड़े हुए थे। मैंने इनको ब्रेकफास्ट में आज फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे और बच्चों को इस तरह से अगर चेंज करके ब्रेकफास्ट दिया जाए तो ये लोग खुश होकर खा लेते हैं। और आप लोगों के बच्चों के क्या ऑप्शन होते हैं ब्रेकफास्ट में, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मेरे बच्चे तो अभी 9 और 10 ईयर्स के हैं, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों के साथ उनकी रूटीन शेयर कर रही होती हूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे किस स्टेज में हैं, इस स्टेज से गुज़र गए या अभी आने वाले हैं या इनसे भी छोटे हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे लास्ट टाइम जो मैं भिंडी लेके आई थी तो वो ज़्यादा आ गई थी। हाफ़ से ज़्यादा तो मैंने ऑलरेडी बना लिया हुआ था और यहाँ पे थोड़ी सी रह गई थी। मैंने सोचा हुआ था इसको फ्राई करूँगी बेसन के साथ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। तो बाद में मैंने सोचा कि इसको ना मैं मसाले वाली ही बना लूँगी। और यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े हुए थे वॉश करने वाले, ब्रेकफास्ट वाले, तो मैंने सोचा साथ में जो भिंडी है इसको भी साफ़ करके रख लेती हूँ। और ये जो भिंडियाँ हैं ये सोदिया की थी और काफ़ी सॉफ्ट थी, लेकिन इनमें मिट्टी बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैंने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इनको वॉश किया है, तो फिर जाके इनकी मिट्टी निकली है। और आई थिंक जब नॉर्मली हम लोग लेके आते हैं भिंडियाँ तो इतनी ज़्यादा उनमें मिट्टी नहीं होती, और इस दफ़ा मुझे लगा शायद ये कंट्री का फ़र्क है तो इसीलिए ज़्यादा इनमें मिट्टी है। तो बस अच्छे से मैंने ना इनको वॉश कर लिया था। और इसी तरह की जो लीफ़ी वेजिटेबल होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल होती हैं, उनको बहुत अच्छे से वॉश करके फिर ही पकाना चाहिए। और इससे जो है ना वायरस भी फैल जाता है। आजकल यहाँ पे बहरीन में बहुत ज़्यादा वायरस फैला हुआ है, और जिसमें बच्चों को मोशन वगैरह लग रहे होते हैं या फिर इनको वोमिट हो रही होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बचे हुए थे, इनको जस्ट बुखार वगैरह ही हुआ था। वोमिटिंग वैसे भी मेरे बच्चों को बहुत ही कम होती है, कभी भी इनको वोमिट नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। एक ही दफ़ा हुई थी जब पाकिस्तान में गई थी लास्ट टाइम, तो उस टाइम पे बच्चों को वोमिटिंग भी हो गई थी और मोशन भी लग गए थे। और अभी आजकल बच्चों को बुखार था, साथ में मोशन लगे हुए थे, और इनको मैं साथ में मेडिसिन वगैरह दे रही थी। और मेडिसिन जो है वो जस्ट मैं इनको पैनाडोल दे रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स में भी यही है कि वो लोग पैनाडोल दे के आपको वापस भेजते हैं, कोई एंटीबायोटिक नहीं दे रहे क्योंकि ये वायरस फैला हुआ है। तो अच्छा, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स यही बोल रहे थे कि कोई लीफ़ी वेजिटेबल के साथ भी वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से स्टमक में पेन होती है और साथ में मोशन वगैरह लग जाते हैं बच्चों को। तो जितनी भी लीफ़ी वेजिटेबल है ना, इनको अच्छे से वॉश करके फिर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि आपके स्टमक को डिस्टर्ब करते हैं या हार्म करते हैं। तो जितना हो सके लीफ़ी वेजिटेबल को अच्छे से वॉश करके यूज़ किया करें। और बस यहाँ पे भिंडियों में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी निकली, इनको मैंने वॉश करके साइड पे रख दिया थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। साथ में आज लंच में मैं बना रही थी चने, वाइट चने, और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर प्लांट्स की मैं कुछ आप लोगों को हालत दिखा रही थी। पिछले दिनों में जैसे कि मैंने बताया था ना कि मैंने वाटरमेलन के सीड्स ग्रो किए थे, तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो है ना डंडियाँ इसकी निकल गई थी। लेकिन अभी ये किस हालत में, वो मैं अगले व्लॉग्स में ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बन रहे थे, और बच्चों का कुछ ना कुछ स्नैक जो है ना वो चलता रहता है, कभी पॉपकॉर्न, सॉसेजेस। और आज तो बच्चे वेजिटेबल तो नहीं खाते हैं, ना ही चने खाते हैं शौक़ से, तो उन्होंने मुझे बोला कि पास्ता बना दो। फिर मैंने इनको शाम को पास्ता भी बना के दिया था। तो छुट्टियों में बच्चों की यही इंजॉयमेंट होती है कि डिफरेंट किस्म के खाने खाओ और बार बार कोई ना कोई फरमाइश कर दो पूरे दिन में। मैं कहती हूँ बच्चों की यही लाइफ है और इनकी फरमाइशें इसी तरह से चलते रहनी है। और अच्छा, मैं आज इतनी कोई डिस्टर्ब चल रही थी, इसीलिए मेरा व्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि लाइफ जो है ना कभी कभार एक ही सर्कल में भाग रही होती है। बस सुबह उठो, खाना बनाओ, और मैं इस चीज़ से कभी कभार बहुत तंग पड़ जाती हूँ कि सेम रूटीन क्यों होती है हमारी। कुछ लाइफ में डिफरेंट होना चाहिए, और इसको डिफरेंट बनाने के लिए हम लोगों को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे कभी कभार ऐसे लगता है कि हमारी लाइफ जैसे रुक गई हो, और इस तरह की चीज़ें ना फिर मेरे माइंड को इतना डिस्टर्ब करती हैं। मैं थोड़ी देर के लिए काम हो जाती हूँ, रुक जाती हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे ये सोच बार बार आती है। अच्छा, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी एक जैसी रूटीन से बोर होते हैं और आप लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नया होना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। और मुझे तो ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा आती है, और मुझे हर 2 से 3 माह के बाद ना इस तरह का एक दौरा पड़ रहा होता है, जिसमें मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, बस ये रूटीन से मैं बहुत थक गई हूँ, बोर हो गई हूँ, कुछ नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। तो आज भी कुछ मेरी ऐसी ही सिचुएशन चल रही थी।
अच्छा, यहाँ पे लंच में बन रहे थे वाइट चने, और चने मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख लिए थे। साथ में लहसुन अदरक आया हुआ था, तो मैंने सोचा इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। बहुत ही फ़ायदा हो जाता है खाना बनाते हुए, और गर्मियों में तो आप लोग स्पेशली ज़रूर बना के रखा करें, और बहुत ही आसानी हो जाती है खाना बनाते हुए, और आप लोगों को ज़्यादा देर किचन में भी खड़े नहीं होना पड़ता। और साथ में जी जो चने बॉयल मैंने किए थे, इसमें से चने मैं निकालूंगी, इनको चॉपर में डाल के थोड़ा सा चॉप कर लूँगी योगर्ट के साथ। और साइड पे जो है ना वो चनों का मैं मसाला बना रही थी, जिसमें मैंने ऑनियंस लिए थे, उनको ब्राउन करूँगी लाइट सा, और उसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट भी जब अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें मैं सोल्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दूँगी। और टमाटर मैं नहीं डालती चनों के सालन में, मैं योगर्ट डाल देती हूँ। और बहुत ही मज़े के ये चने बनते हैं, इनकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है, जैसे सेम बाहर से मिलते हैं चने उसी तरह की इसकी ग्रेवी बनती है। और यहाँ पे थोड़े से चनों को मैंने मैश करके वो भी मसाले में ही ऐड कर दिया था, थोड़ा सा उसको भूनूंगी और उसके बाद ये योगर्ट ऐड करूँगी। अच्छा, योगर्ट में मैं चिकन मसाला ऐड कर देती हूँ, या फिर थोड़ा सा गरम मसाला अगर आप लोगों को पसंद हो तो वो ऐड कर लेना। और मुझे ज़्यादा गरम मसाला नहीं ऐड करना था, इसलिए मैंने जस्ट इसमें चिकन मसाला ऐड किया था, जो कि मेरे पास इस टाइम पे कौरमा मसाला पड़ा हुआ था। चिकन का कोई भी मसाला पड़ा हो आप लोग वो ऐड कर सकते हो इसमें। और चिकन मसाला नहीं है तो आप लोगों ने इसमें चना मसाला जो आता है वो भी ऐड कर लेना है। और ये पैकेट वाले मसाले से ना बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसका हो जाता है। और जैसे आप लोगों ने ये एक मसाला ऐड करना है, बाकी सिंपल घर के सारे स्पाइस आप लोगों ने यूज़ करने हैं। अच्छा, यहाँ पे जब चनों का पेस्ट जो मैंने बनाया था उसको मैंने थोड़ा सा मसाले में भूना, उसके बाद जो योगर्ट मैंने रेडी किया है इसको ऐड कर दिया, और अच्छे से मैं भूनूंगी जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे साइड पे मैंने वाइट चने भी बना लिए थे, और मेरे घर पे वाइट चनों के साथ जो है ना वो वाइट चावल ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। और पहले के ब्राउन राइस पड़े हुए थे, मैंने तो वही खाए थे चनों के साथ, और हस्बैंड ने वाइट चावल खाए थे। बच्चे भी वाइट चावल ही शौक से खाते हैं, तो इसलिए फिर मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मसाला जो है वो बन रहा था, बहुत ही मज़े के चने बनते हैं इस तरीके से, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी जो है ना मसाले में मैंने योगर्ट डाला हुआ था, जब तक के ऑयल सेपरेट नहीं होगा तब तक मैं इसको रहने दूंगी। और खाना वही मज़े का बनता है जो आहिस्ता आहिस्ता बनता हो। और मैं कहती हूँ कि ये क्या काम हुआ कि आप लोग किचन में गए और फट से खाना बना के आ गए। अच्छा, मेरी सिस्टर जो है ना वो इसी तरह से करती है, तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी खाना बना के बाहर निकल जाती है। और अभी ये कि वो सीख भी रही है, उसको खाने बनाने नहीं आते इतने, लेकिन अभी वो प्रैक्टिस कर रही है, तो कभी कभार जो है ना वो कुकिंग करती है। और जब भी कुकिंग करती है तो साथ में मुझे कॉल भी कर देती है, और मुझे बोलती है कि मुझे होता है कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना के बाहर आ जाऊँ। कहती है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता खाना बनाते हुए, तेज़ आंच करके वो बना देती है, तो बाद में खाने का फ्लेवर उतना मज़े का नहीं बनता, और कभी अच्छा भी बन जाता है, कभी उस तरह का मज़े का नहीं बनता। तो फिर मुझे बोलती है कि क्यों नहीं बना तो मैं उसको यही समझा रही होती हूँ कि खाना तभी मज़े का बनता है जब हम लोग खाने के पास खड़े होके थोड़ा तसल्ली से बनाते हैं। और मैं उसको यही समझा रही होती हूँ कि ये क्या हुआ कि तेज़ आंच पे खाना बनाया, जल्दी से मसाला रेडी किया और अंदर जो भी सब्ज़ी वगैरह डालनी है डाल के आगे बाहर। तो बस मैं हमेशा उसको यही बता रही होती हूँ। तो अभी सीख रही है, इंशाल्लाह खुद ही आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। और वैसे भी जब तक लड़कियां अनमैरिड होती हैं तो वो उस तरह से लाइक तसल्ली से काम नहीं कर रही होती, ना ही इतना इंटरेस्ट शो कर रही होती हैं। और वैसे भी हर कोई ऐसे नहीं होता, लाइक हम हर किसी का डिफरेंट माहौल होता है घर का। कुछ लड़कियां जल्दी अपनी कम एज में ही खाना बनाना सीख जाती हैं, घर की ज़िम्मेदारी लेना सीख जाती हैं, और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जो कि लेट सीखती हैं, जैसा कि मैं भी ऐसी ही थी। मैंने सब कुछ जो है वो शादी के बाद ही सीखा है। और मेरी सिस्टर जो है वो भी अभी अनमैरिड है, तो इसलिए उसने भी अभी तक इतना ख़ास जो है वो खाने बनाने नहीं सीखे। सो मेरी अम्मी की नेचर कुछ इसी तरह की थी कि वो अपनी बेटियों को बहुत ही प्यार से रखती थी, और बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने देती थी घर का। और कभी कभार हम लोग क्या करते थे, जैसा कि वीकेंड पे संडे वाले दिन थोड़ा बहुत अम्मी डस्टिंग का काम करवा लिया करती थी, लेकिन कभी भी हमें हमें जो है ना वो अम्मी ने काम की ज़िम्मेदारी नहीं दी थी। और अम्मी को यही होता था कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। अच्छा, यहाँ पे जब मसाला अच्छे से बन गया था और ऑयल सेपरेट हो गया था, तो उसमें मैंने चने ऐड कर दिए थे जितने भी मैंने पकाने थे। और साथ में ही जो चने जब भुने तो इसमें मैंने चनों का पानी ऐड कर दिया था। और जो चनों का अपना पानी होता है ना, जिसमें चने बॉयल हुए होते हैं, उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है आपके चने के सालन में, और कभी ट्राई करके देखिएगा। और मैंने स्पाइसेस में कोई एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड नहीं किए, जस्ट जो नॉर्मल स्पाइस मैंने आप लोगों को दिखाए थे, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, वो डाला था। और साथ में एक जो है वो पैकेट वाला मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 स्पून हो गई या 2 स्पून होंगे।
और बस इसके अलावा अगर आप लोग इसी चने के सालन में लास्ट में ज़ीरे का तड़का लगा लेते हो ना, तो वो भी बहुत ही मज़े का बन जाता है। अच्छा, इस सालन में आप लोगों को एक्स्ट्रा स्पाइस इसलिए नहीं ऐड करने पड़ते क्योंकि जो हम लोग पैकेट वाले मसाले यूज़ कर रहे होते हैं ना, ऑलरेडी इसमें सारे स्पाइस होते हैं, तो आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइस जो है ना वो यूज़ नहीं करने पड़ते। तो इसमें जस्ट मैं एक मैगी क्यूब ऐड करती हूँ। वो आई थिंक मैं स्टेप जो है वो स्किप हो गया मेरे से, लेकिन मैगी क्यूब आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। उससे भी जो खानों का फ्लेवर है ना बहुत इन्हेंस हो जाता है। मैं तो अक्सर ब्राउन राइस में भी यूज़ करती हूँ मैगी क्यूब, और बहुत मज़े के राइस बनते हैं। तो मैगी क्यूब जो है ना वो ज़रूर रखा करें और हर खानों में ऐड किया करें, और इससे जो है ना खानों का फ्लेवर बड़ा मज़े का बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे खाना वगैरह तो रेडी हो चुका था, लंच वगैरह कर लिया, हस्बैंड ने भी कर लिया, थोड़े बहुत चावल बचे थे तो वो मैंने खा लिए। और यहाँ पे बच्चों के गर्मियों के कपड़े मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि बच्चों के जितने भी गर्मियों के कपड़े होना वो कम होते हैं, और ये इन दिनों में बच्चे यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन ये पहले की वीडियो है जब मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं किया करती थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मैं अपने बच्चों के हमेशा हल्के फुल्के ही ड्रेसेस ले रही होती हूँ, जैसे ये बेटी की मैक्सी ड्रेस थे, कुछ लॉन्ग फ्रॉक्स थी, और छोटे छोटे प्रिंट जो है ना मैं इसको पहना रही होती हूँ। और कपड़ा जो होता है ना इनका बहुत ही लाइट होता है, और गर्मियों में ऐसे ही हल्के फुल्के कपड़े जो हैं वो पहने जाते हैं। और बेटों की भी ट्राउज़र शर्ट्स थे और फुल सूट थे, और बच्चों के मैं कहती हूँ कपड़े जितने भी हो ना गर्मियों के तो कम है, और ये पहन पहन के लाइक रफ़ हो जाते हैं, एक ही सीज़न निकालते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को एक दो दफ़ा जो है ना वो गर्मियों में ज़रूर मैं कपड़े ले दूँ। और अभी ईद पे भी कुछ शॉपिंग की थी, और उससे पहले ये वाले सारे ड्रेसेस जो है ना वो कबर्ड में पड़े हुए थे। जो इनमें से कुछ ड्रेसेस तो यूज़ हो रहे हैं, बाकी जो है मैंने अभी रखे हुए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग और भी करनी है ड्रेसेस की। तो बस अभी तो शॉपिंग ही शॉपिंग चल रही है, और थोड़ी बहुत तो मैं शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं कर रही। इंशाल्लाह वो सरप्राइज़ है आपके लिए, और मैं हर व्लॉग्स में ही यही कह रही होती हूँ कि सरप्राइज़ है। इंशाल्लाह जल्द ही वो सरप्राइज़ जो है ना वो भी मैं रिवील कर दूँगी कि क्या सरप्राइज़ था। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को फॉलो करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को लाइक और शेयर भी करना होगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। जो सिस्टर मुझे ऑलरेडी कमेंट करती हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और बाकी जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया चैनल को, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आप लोगों को इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स जो है ना वो बहुत ही मज़े के और इंटरेस्टिंग मिलेंगे, आप लोग खुश हो जाएंगे देख के, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम है। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी वेट करना पड़ेगा कि क्या सरप्राइज़ है। तो बस बाकी जो है ना आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। बस यहाँ पे ना सारे बच्चे इकट्ठे हुए हुए हैं, बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, तो उसके लिए माज़रत मैं करना चाहूँगी। और यहाँ पे बच्चों के बैग्स लिए थे, स्कूल बैग्स, और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ये वीडियो क्लिप्स थोड़े पुराने हैं, तो बच्चों का सेकंड सेमेस्टर जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पे इनको मैंने बैग्स लेके दिए थे। साथ में बच्चों के थोड़े शूज़ लेने वाले थे वो लिए, इनके घर में पहनने वाले क्रॉक्स चाहिए थे वो लिए, और ये वाले क्लॉथ पैक बहुत ही अच्छे लगे हुए थे तो वो भी हस्बैंड ने ले लिए। और बाकी जो है ना बस यही थी शॉपिंग जो कि ऑलरेडी मैं कर चुकी थी, लेकिन आप लोगों के साथ अभी शेयर की। और यहाँ पे मैं बस असर की नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी, तो बच्चों ने बोला कि आप हमें पास्ता बना दें। अच्छा, पास्ता तो नहीं, मैकरोनी बोला था। आज इन्होंने काफ़ी दिनों के बाद मैकरोनी की फरमाइश की थी, लेकिन इसमें भी रेड सॉस जो है ना वो टमाटो सॉस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मैंने टमाटो पेस्ट ऐड किया है, तो मैकरोनी का कलर जो है ना वो पूरा रेड हो गया। तो बच्चों ने बिल्कुल भी फिर पसंद नहीं किया। और आज वैसे भी मैंने इनको सॉसेज डाल के मैकरोनी बना के दी थी। नॉर्मली मैं वेजिटेबल वाली बनाती हूँ या फिर बिल्कुल प्लेन मैकरोनी बनाती हूँ, और बच्चों को वेजिटेबल इतनी पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा सॉसेज वाली मैकरोनी ट्राई करती हूँ। साथ में मैंने बच्चों के लिए ऐसे ही सॉसेज फ्राई करके रख लिए थे, लेकिन बच्चों ने सॉसेज वाली मैकरोनी तो इतनी पसंद नहीं की। फिर रात को मैंने इसमें बस मिक्स सॉस बना के तो पास्ता बना दिया था, और अभी मैंने बच्चों को सर्व तो किया, लेकिन बच्चों ने इतने शौक़ से खाई नहीं। और जब मैंने इसको पास्ता बना दिया मिक्स सॉस से, तो तब इनको पसंद आया था। लेकिन पास्ता भी थोड़ा डिफरेंट हो गया था, क्योंकि इसमें जैसे मैंने सोया सॉस डाली है, तो पास्ता में तो बिल्कुल भी सोया सॉस नहीं जाती। और अच्छा, पास्ता बड़ा मज़े का बनता है, उसकी रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर भी की है, आप लोग पुराने व्लॉग्स में ज़रूर सर्च कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगी। और ये रही मैकरोनी की फ़ाइनल लुक, जो कि काफ़ी रेड थी, और बच्चों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं की। थोड़ी बहुत तो इन्होंने खाई, वो भी नखरे करके, और बाकी जो है ना फिर मैंने पास्ता में यूज़ कर ली थी। तो यहाँ पर व्लॉग का एंड भी करती हूँ, और जाते जाते यही कहूँगी कि अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को टाइम दें, और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आप लोग बेहतरीन हो जाएं। यही ज़िंदगी का मकसद